साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महिलाओं और पेरेंट्स पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया पर बड़ा और कड़ा एक्शन हो गया है। इलाहाबादिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तारी की बात भी पक्की कर रही है। इलाहाबादिया के साथ ही समय रैना और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों के सभी सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अब रणवीर इलाहाबादिया कभी भी पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। तो 100 बात की एक बात यह है कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखर्जी का करियर पूरी तरह चौपट हो गया है। किसने केस किया और गिरफ्तारी कब तक होगी, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा और कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय की शिकायत के बाद मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित भी किया था, लेकिन इसके बावजूद रणवीर इलाहाबादिया अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए और ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देकर उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने माफी भी मांग ली, लेकिन इस माफी से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रणवीर इलाहाबादिया के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखर्जी और समय रैना के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए हैं। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, इन तीनों के सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। ये तीनों अब सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी हाँ, मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है और सामने आ रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट के मामले में कई एनजीओ, कई संस्थाएं इनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। यहाँ आपको बता दें कि ये एपिसोड 8 फरवरी को रिलीज हुआ था। इंडियाज गॉट टैलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का ये शो है जिस पर विवाद हो रहा है। ये एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो के दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामला सिर्फ केस दर्ज होने तक ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस भी इस मामले पर बुरी तरह भड़क गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी मिली है, हालांकि मैंने उस शो को या एपिसोड को न देखा है न सुना है, लेकिन कई तरह की संस्थाओं की तरफ से मुझे फोन आ रहे हैं और भद्दे तरीके से जिस तरह शो को चलाया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबकी मर्यादाएं हैं। हमने अश्लीलता के भी कई नियम तय किए गए हैं और उन्हें जो भी पार करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पूरी तरह साफ हो चुका है कि इन तीनों के खिलाफ कड़ा एक्शन सरकार भी लेने जा रही है। वहीं केस दर्ज कराने वाले एडवोकेट आशीष का कहना है कि शो के वीडियो में महिलाओं को लेकर गलत बातें की गई। इन भद्दे कमेंट के बाद वहां मौजूद लोग हंस रहे थे, जिससे ये साफ होता है कि उनकी मंशा महिलाओं के प्रति, पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है और वो इस तरह अभद्र टिप्पणियां करके पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि सीधा सीधा क्राइम है। समाज या किसी भी वर्ग के खिलाफ गलत बयानबाजी करना कानूनी तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, रणवीर इलाहाबादिया के इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है। हर कोई इन तीनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। महिलाओं का मजाक बनाना और पेरेंट्स के लिए उल जुलूल बोलने को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा आग की तरह फैलता जा रहा है। कई और सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। कुल मिलाकर ये तीनों पूरी तरह फंस चुके हैं। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा का करियर पूरी तरह चौपट होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही केस दर्ज करने के बाद में अगर गिरफ्तारी हो गई तो इनके लिए पूरी जिंदगी जिलालत से ज्यादा कुछ नहीं होगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर, कंट्रोवर्शियल बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी बोल सकते हैं? और आप इन तीनों के खिलाफ क्या एक्शन चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के कुछ सदस्यों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे और बीजेपी को दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम आपका सर फोड़ देंगे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बयान ऐसे वक्त में आया जब दिल्ली के चुनावी नतीजे आए हैं और इस बयान को चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी हो चुकी है और इसी के साथ केजरीवाल की 10 साल की सरकार की विदाई की तैयारी भी हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का असली गुस्सा दिल्ली चुनावी नतीजों को लेकर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे दिल से चाहते थे कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बने, बीजेपी की ना बने, और इसीलिए खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे दिल्ली भी आए थे। केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए उद्धव ठाकरे अपनी टोली के साथ दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली के चुनावी नतीजों ने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह हैरान कर दिया और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की बौखलाहट अब बीजेपी पर निकल रही है, एकनाथ शिंदे पर निकल रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी मर्द की औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दे और हमारे साथ आकर लड़े। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी सिर्फ ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों की वजह से हमसे आगे है। अगर इन सबको एक तरफ लड़े तो वो हमसे लड़ने की ताकत नहीं रखेंगे, क्योंकि वो मर्द की औलाद है ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपनी जुबान से कई बार मर्द की औलाद ना होने और आपका सर फोड़ देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि मर्यादा से बाहर लग रहे हैं। अब वहीं अपनी पार्टी की टूट की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फरेब से जीता है, फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों की संख्या में नए वोटर तैयार किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब जबरदस्ती मेरी पार्टी की टूट की खबरें भी फैला रहे हैं ताकि लोगों को भ्रम हो जाए और बीएमसी चुनाव में इनका फायदा हो जाए। उद्धव ने यहाँ पर बीएमसी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र को मारने का काम किया जा रहा है, बीएमसी को मारने का काम किया जा रहा है, बीएमसी को लूटने का काम किया जा रहा है और बीएमसी को विसर्जित करने का काम किया जा रहा है। उद्धव ने कहा कि बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता तो क्या कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा डालकर विकास होता है? मैं तुम्हें बीएमसी किसी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखलाए नजर आए और कई बार एकनाथ शिंदे और बीजेपी का नाम ले लेकर कई अनाप शनाप बातें कही, जिसमें उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया कि मर्द की औलाद नहीं है, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे को कह दिया कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे दिल्ली चुनावी नतीजों से बौखलाए हुए हैं? उद्धव ठाकरे की ये बौखलाहट दिल्ली चुनाव नतीजों का ही परिणाम है। आपका क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।